गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नहीं। तो यार आज हम वीडियो वॉच करने वाले हैं, मतलब मुझे भी यार यकीन मानो मजा आने वाला है ये वीडियो देखकर। तो वीडियो का टाइटल है मतलब कि दुनिया के 8 देशों पर मतलब भारतीय हिंदू प्रधानमंत्रियों का राज। अच्छा? ये वीडियो का टाइटल मतलब दुनिया के ऐसे 8 देश है जिन पे भारतीय हिंदूज का प्रधानमंत्री है। अब ये वॉच करते काफी शॉकिंग वीडियो है। अब ये जल्दी से देखते हैं वीडियो। तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। देखते हैं भाई कहाँ हैं भारतीय हैं। आजकल ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव कैंपेन चल रहा है। आने वाले 5 सितंबर को ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। भारतीय हिंदू जनमानस में ब्रिटेन के चुनाव को लेकर खासा दिलचस्पी है, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे। ताजा खबर के अनुसार प्रधानमंत्री बनने की रेस के अंतिम चरण में भी ऋषि सुनक ने अपनी जगह बनाई है। मित्रों, यदि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह दुनिया का 9वां ऐसा देश होगा जहां भारतीय हिंदू मूल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा। जी हाँ मित्रों, इससे पहले भी कई हिंदू दूसरे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रह चुके हैं। आखिर कौन से हैं वह हिंदू जो विदेशी देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप द साइंटिफिक हिंदू को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, ताकि आप देश दुनिया में हिंदू धर्म से जुड़ी खबरों को कतई मिस न कर पाएं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में वंदे मातरम अवश्य लिखें। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के अलावा 8 ऐसे देशों के बारे में जहां के राष्ट्राध्यक्ष हिंदू रह चुके हैं। और इनमें से कुछ देशों में तो अभी भी हिंदू राज कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, और वह देश है मॉरिशस। मॉरिशस वह देश है जहां अब तक 5 हिंदू भारतीय राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। मित्रों, वर्ष 1968 में पहली बार भारतीय मूल के शिवसागर रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने थे। वह लगातार 14 साल तक यानी 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद 2005 से लेकर 2014 तक भारतीय मूल के ही नवीन चंद्र रामगुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे। इनके अलावा वर्ष 2003 से लेकर 2012 तक अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति रहे हैं। वह भी एक भारतीय मूल के हिंदू थे। यही नहीं, 23 जनवरी 2017 से अब तक भारतीय मूल के ही प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हुए। 2 दिसंबर 2019 से पृथ्वीराज सिंह रूपुन यहाँ के राष्ट्रपति पद पर हैं, और वह भी भारतीय मूल के ही। नंबर 2 पर, और वह देश है सूरीनाम। 17वीं शताब्दी से लेकर 1975 तक सूरीनाम पर ब्रिटिश और डच लोगों का कब्जा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून 1873 को पहली बार भारत से कई मजदूर सूरीनाम ले जाए गए। 1873 से लेकर 1916 तक लगभग 34,000 भारतीय मजदूर सूरीनाम ले जाए गए। यह सभी अधिकांश बिहार व उत्तर प्रदेश से थे। कहा जाता है कि डच लोगों ने इन भारतीय लोगों को श्री राम की पवित्र भूमि और तीर्थ यात्रा बताकर सूरीनाम पहुंचा दिया। बाद में वहां की नागरिकता दे दी और इन सभी से खेतों में काम लिया जाने लगा। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है, जिसका अर्थ है फूलों का शहर। सूरीनाम वैसे तो बहुत सांस्कृतिक देश है, फिर भी यहाँ 30% आबादी हिंदू है। मौजूदा समय में यहाँ के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। इन्होंने 16 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति पद ग्रहण किया था। इससे पहले राम सेवक शंकर सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, और वह भी एक भारतीय हिंदू थे। नंबर 3 पर, और वह देश है गुयाना। गुयाना की कुल आबादी में 44% भारतीय मूल के। यहाँ लगभग 30% हिंदू हैं। यह देश भी उन्हीं देशों में से है जहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय मजदूरों को ले जाया गया। गुयाना में कई बड़े हिंदू मंदिर हैं जहां पर रामलीला, यज्ञ और भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। वर्ष 1992 से लेकर 1997 तक यहाँ के राष्ट्रपति छेदी जगन थे, जो भारतीय मूल के हिंदू थे। आते हैं नंबर 4 पर, और वह देश है सेशल्स। सेशल्स में ईसाई धर्म के बाद हिंदू दूसरी बड़ी आबादी है। यहाँ भारतीयों की आबादी 11% है। वर्ष 2020 से लेकर अब तक यहाँ के राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन है, जो 26 अक्टूबर 2020 से इस पद पर बने हुए हैं। वेवेल राम कलावन भी भारतीय मूल के हिंदू हैं।
आते हैं नंबर 5 पर और वह देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो नाम सुना हुआ है। द्वीपों पर स्थित देश है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ 2 प्रमुख द्वीप समूहों वाला देश है। ईसाई धर्म के बाद यहाँ दूसरी बड़ी आबादी हिंदू धर्म की है। वर्ष 1995 से लेकर 2001 तक वासुदेव पांडे यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो कि भारतीय मूल के हिंदू हैं। और इसके अलावा 2010 से 2015 तक एक और हिंदू महिला कमला प्रसाद विशेषर यहाँ की प्रधानमंत्री रही। आते हैं नंबर 6 पर आयरलैंड। आयरलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। यह यूरोप महाद्वीप में एक द्वीप देश है जो दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन द्वारा शासित है, जबकि शेष आयरलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आयरलैंड में एक भारतीय मूल के हिंदू लियो वराडकर प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वह एक समझौते के तहत आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। दिसंबर 2022 के बाद वह पुनः आयरलैंड के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आते हैं नंबर 7 पर। फिजी को मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 27% आबादी भारतीयों की ही है। यहाँ ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। बड़ी संख्या में भारतीयों के होने से यहाँ कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री सुब्रमण्य हिंदू मंदिर नाम से जाना जाता है। वर्ष 1999 में भारतीय मूल के हिंदू महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि साल भर बाद वर्ष 2000 में उन्हें बंदूक की नोक पर सत्ता से हटा दिया गया था। यहाँ बताते चले कि फिजी में 2 राजनीतिक दल हैं। एक है फिजी के मूल लोगों की पार्टी SDL और दूसरी है फिजी लेबर पार्टी, जो भारतीय मूल के लोगों की पार्टी है। बात कर लेते हैं नंबर 8 सिंगापुर। सिंगापुर में हिंदू आबादी करीब 2.5 लाख के आसपास है। सिंगापुर दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है जिसके पास ज्यादा संसाधन न होने के बावजूद यह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ भ्रष्टाचार न के बराबर है। सख्त कानूनों के चलते यहाँ अपराध दर भी सबसे कम है। वर्ष 1981 से 85 तक देवन नायर यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो भारतीय मूल के हिंदू थे। इसके अलावा SR नाथन 1999 से 2011 तक सिंगापुर के राष्ट्रपति बने रहे और वह भी एक हिंदू ही थे। तो दोस्तों, आज हमने जानकारी दी आपको 8 ऐसे देशों के बारे में जहां पर हिंदू राज कर रहे हैं। क्या यह जानकारी आपको पहले मालूम थी? या भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे। इधर हुई वीडियो खत्म। अबे कहाँ पता था भाई, आयरलैंड का भी ये मतलब के भारत के हैं। आयरलैंड है भी यूरोप में। हाँ, और वो भी यूरोप में है। और पीछे सिंगापुर का भी हमें नहीं पता था। फिजी भी है, बीच में बड़े बड़े टोबैको भी है, उसका भी सारे प्रधानमंत्री भाई इंडिया का। अबे यार क्या बात करो। और अभी तो यूके का नंबर आने वाला है। सबर का जो 9वां मुल्क हो जाएगा 1-2-3 महीनों तक। मॉरिशस में भी है। मॉरिशस में देखे ना, सारे इंडियन है। ये जाके भाई मॉरिशस में तो अभी तक ही इंडियन राज कर रहे हैं। मतलब 10-10 साल 5-5 साल सारे इंडियन ही वहाँ पे राज करो और अभी तक वहाँ पे राज ये सारे आबाद हुई है उधर जाके। हाँ, मतलब कि इनको भाई देखो, इनको गुलाम बना के लेके गए थे और अब इंडियंस ने उन्हीं को गुलाम अपना बनाया हुआ है। हुकूमत जब थी ना, इनको लेके गई थी उधर काम शाम करने के लिए। फिर उन्हें आबादियों में इजाफा हुआ, फिर उधर वो आगे निकले जो भी। और आज वो टाइम ऐसा आ गया कि आज वो इन्हीं अंग्रेजों को अपना वहाँ पे उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। एक किस्म के वहाँ पे शासन पे बैठे हुए हैं भाई। तो समझ सकते हो कहाँ गुलाम बना के वो लेके गए थे, आज वही उन्हीं के शासन पे बैठे हैं। दूसरे मुल्क में टैलेंट है ना, अगर इन्होंने ऐसा निजाम ना किया होता तो बनते। इनमें कुछ थी ना भाई, इन्होंने दम दिखाया और भाई नाम रोशन कर रहे हैं इंडिया का। और इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन इस चीज को लेके हो रहा है कि भाई अगर कोई बोलेगा भाई मतलब कि PM किस देश का नाम लेंगे, और नाम तो सीधा इंडिया का आएगा। और भाई वाकया में एक बात बताऊं, गूगल की कंपनीज इधर उधर मतलब हर इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनी CEO इंडियन बने हुए हैं। तो फिर देश कैसे पीछे रह सकते हैं। और अब तो यूके में भी भाई राज आने वाला है 5 सितंबर को। बिल्कुल, अपने ऋषि सोना का, बिल्कुल ऋषि सोना का। और अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी भाई इंडियन ही है। तो अब आने वाले टाइम में अमेरिका में भी एक बात याद रखना कि इंडियन वो बन जाएगी। बिल्कुल, अगर 4 साल बाद इलेक्शन हो गए, जो बाइडेन बना ना, ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट था ना, जैसे आप प्रेसिडेंट बना है वो भी बन जाएगी। वो भी बन सकती है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट। आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इतने वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बाय।